हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, मैंने जो लास्ट वीडियोस में जो आपसे कवर किया था टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है बच्चों, उसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने उनकी रिलेशनशिप पढ़ी थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टॉपिक कवर किया था बच्चों। और लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग कार्डिनल यूटिलिटी वन कॉमोडिटी केस। ठीक है बच्चों, ये वीडियो नंबर 4 है, मींस चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट। और बच्चों, इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटी केस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मैं इस वीडियो में आपको क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए टोटली नया है। मींस आपने जो इकोनॉमिक्स जो थोड़ा बहुत आपने 9th-10th में कवर किया है रिगार्डिंग उसमें मीन मोड मीडियन, जो आपने सिविक्स को इंट्रोड्यूस किया बच्चों। ठीक है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन पढ़ा होगा, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम एक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को, मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, इसमें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना पड़ेगा और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपके लिए नया है, बट ऐसा नहीं है कि आपको आ नहीं पाएगा। थोड़ा सा आप लेके चलें अच्छे तरीके से, मैं और अच्छे तरीके से लेके चलूँगा आपको। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8901464645। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं बात करता हूँ बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटी केस। ठीक है, देखो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, मैंने आपको कल भी बताया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव किया जाएगा, कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी मैक्सिमम। सो हमने कल जो कवर किया था वो 1 कॉमोडिटी केस में किया था, आज हम 2 कॉमोडिटी केस में देके चल रहे हैं। सो ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गिवन हिज इनकम, checks the market price, he plans his expenditure in such a manner that consumer can maximize his total satisfaction। ठीक है बच्चों, सो मैं आज एक केस लेके चल रहा हूँ। कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज बाइंग कॉमोडिटी एक्स एंड वाई विद इज गिवन इनकम। इनकम एक मेजर रोल प्ले करेगा, एक मेन डिटर्मिनेंट है किसी का भी। ठीक है, सो हाउ विल द कंज्यूमर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम। सपोज करो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ओनली एक्स कॉमोडिटी। सो एज पर द लास्ट वीडियो तो क्लियर हो गया, MUX ओवर PX इज इक्वल्स टू MUM। यहाँ MUX का मतलब है, MU का मतलब है इट इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज कंज्यूम। PX है बच्चों प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। बच्चों MUM है, इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रुपी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ ए, लास्ट क्लास में बताओ क्या पढ़ा था, इट इज़ ए, नहीं आ रहा याद बच्चों, देखो मैं समझाता हूँ। MUM मीन्स इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रुपी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ ए स्टैंडर्ड। एक नॉलेज थी जिससे हम एक 100 रुपये के बदले में 100 रुपये का सामान मिल सकेगा हमें। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या कहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहती है कि सपोज करो एक बंदे के पास 100 रुपये हैं, दूसरे बंदे के पास 100 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये के बदले में क्या सामान ले सकता है और दूसरा बंदा भी कितना सामान ले सकता है। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ ए रुपी विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, इट इज़ ए मेजरिंग रॉड फॉर द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट इज़ ए मेजरिंग रॉड फॉर द रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी सिर्फ मैंने कंज्यूम करा है बच्चों सिर्फ ओनली एक्स। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं वाई भी कंज्यूम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम है 2 कॉमोडिटी केस और सेवरल कॉमोडिटी केस। सो अगर मैं y कंज्यूम करूँगा तो बच्चों MUY ओवर PY इज इक्वल्स टू MUM। अब ये MU क्या है, अगेन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड y, PY द प्राइस ऑफ y, बट अगेन MUM विच रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। By combining the equation 1 and 2 we will get MUX over PX is equals to MUY over PY is equals to MUM। ठीक है, अब तीनों है क्या बच्चों, MUX over PX है क्या शो करता है, ये शो करता है मार्जिनल यूटिलिटी
पर रुपी स्पेंट ऑन गुड एक्स, तो एम यू वाई ओवर पी वाई क्या शो करेगा, द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन गुड वाई। और एम यू एम आपको बता चुका हूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर की वो उसको क्या उम्मीद है कि क्या उसको मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर बच्चों देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर हो सकते हैं। लेट पी एक्स पी वाई भी 1 रुपीज़ सपोज करो, तो हम कह सकते हैं कि एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। तो ये आपका, इसको भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं और बच्चों इसको भी इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। सो मैं आपको एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, आपको एक इलिस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ। सो इफ़ मैंने लेट करा बच्चों, इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स एंड द प्राइस ऑफ वाई बी रुपीज़ 1 रुपीज़ पर यूनिट, मेरी एजम्पशन है, एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 1 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। लेट द यूनिट 1 2 3 4 5, मैंने यूनिट लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा मेरी एक्स की सेटिस्फेक्शन कम होगी। अगेन याद है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती है। हम जैसे जैसे कंजम्पशन को बढ़ाएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती है। तो बच्चों एम यू एक्स 25 20 15 10 0, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाया सेटिस्फेक्शन मेरा एक्स का कम हो गया। बच्चों y के साथ भी ये होगा, जैसे जैसे मैं y की कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा y की सेटिस्फेक्शन भी कम होगी। सो फॉर्मूला है बच्चों एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एम यू एक्स की, तो मैंने, आप यहाँ देखेंगे कि इसका एम यू एक्स यहाँ पर 10 है, इसका एम यू वाई यहाँ 10 है, और पी एक्स पी वाई मैंने लेट करा है 1 1। सो आपको लग नहीं रहा कि मैं जो है वो इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आ रहा है, यूनिट 3 और यूनिट 4 पे। बट बच्चों अगर आप देख पाएंगे एम यू एक्स 10 ओवर 1 इज इक्वल टू एम यू वाई 10 ओवर 1। सो एम यू एक्स का मैं इतनी कंजम्पशन कर रहा हूँ, कितनी, यूनिट 4। सो कंज्यूमर विल बाय अ 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, और इसका वाई यहाँ पर 10 है, और कंज्यूमर विल बाय 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। बच्चों हमें 2 कॉमोडिटी केस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम एक्स भी खरीदें और वाई भी खरीदें, और उनका जो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो फॉर बी इन इक्विलिब्रियम बच्चों द कंज्यूमर विल बाय 3 यूनिट ऑफ गुड वाई एंड 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। और एम यू एक्स ओवर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। देखिए बच्चों ये जो आपने टॉपिक को मैंने आपको कवर करा है, ये आपकी एज़ पर द बुक सिलेबस है। आप एज़ पर द जो सिलेबस आपकी बुक्स में है, ये टी आर जैन में जो मैंने आपको कहा है कि आपको बुक को फॉलो करना है, मैं आपको, ठीक है, इसमें आपको कोई लॉजिकल कंसेप्ट नहीं लग रहा होगा, तो लॉजिकल सिर्फ कंसेप्ट ये इसने इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करना चाहा है, ठीक है बच्चों। बट मैं आपको जो टॉपिक लेके चलूँगा वो मैं आपको दोनों तरीके से लेके चलूँगा, ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, उसमें एक नए तरीके से मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कॉमोडिटी केस बताऊँगा। आपको ये वाला कंसेप्ट और वो वाला कंसेप्ट दोनों में से जो आपको क्लियर हो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बट अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ पहले एक बार, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। सो अब देखो, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाना है या आना है, तो कंज्यूमर को सबसे पहले जो कंज्यूम करना पड़ेगा वो 3 यूनिट ऑफ गुड वाई और 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स। फॉर बी इन इक्विलिब्रियम कंज्यूमर विल बाय 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट ऑफ गुड वाई, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैंने डायग्राम बनाया है, बट ये एक अजम्पशन बेसिस है, इसमें कोई मैंने न्यूमेरिकल्स फिगर नहीं ली। मैंने सिर्फ आपको बताना चाहे कि यहाँ एम यू एक्स लेंगे, यहाँ एम यू वाई, ये गुड एक्स ये गुड वाई की एक तरीके की ये हो गई मेरे बच्चों यूनिट्स, ठीक है। अब आप सबको पता है कि एम यू एक्स स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ डी एम यू, एज एम यू वाई स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ डी एम यू।
बच्चों यहाँ ये दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे MUX ओवर PX इज इक्वल्स टू MUY ओवर PY है, ठीक है। तो मैं जो कंज्यूम कर पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ यूनिट x की ले रहा हूँ तो x की यूनिट जो है वो यहाँ 4 है, ठीक है। और अगर मैं y की बात करूँ तो y की 3 यूनिट है। तो कंज्यूमर विल बाय 4 यूनिट ऑफ गुड x एंड 3 यूनिट ऑफ गुड y, ठीक है बच्चों। आपको दो जो बातें मेन ध्यान रखनी है वो कि MUX स्लोप्स डाउनवर्ड, MUY स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes decline. So यहाँ पर इस पॉइंट पे कंज्यूमर, अगर आप ये शो करना चाहो तो ये PX PY भी 1 रुपीज़, ये PX 1 रुपीज़, ये PY भी 1 रुपीज़। सो बच्चों दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटी केस। एजम्पशन मेरी यही है कि PX PY जो है वो जो मैंने लिया है बच्चों PX PY वो मेरा 1 रुपीज़ ईच है बच्चों। और जो ये मेरी फिगर जो मैंने बनाई है ये एजम्पशन बेस पे बनाई है, इसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल टर्म्स जो मैंने आपको पीछे स्केड्यूल करवाया है मैंने वो नहीं लिया, ठीक है बच्चों। बट मैं अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्केड्यूल को लेके चलेंगे, यू कैन मेक यू ऑन स्केड्यूल। बट आपको जो मेन बातें ध्यान रखनी है वो कि MUX को भी गिराना है, MUY को भी गिराना है। गिराने का मतलब है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोस डिक्लाइन, ठीक है बच्चों। सो जो मैंने अभी आपको टॉपिक लेके चला हूँ मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटी केस, इसका एक नाम और है बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? व्हेन द लास्ट रुपीज स्पेंट बाय हिम, बच्चों व्हेन द लास्ट रुपीज स्पेंट बाय हिम gives equal satisfaction, gives equal marginal utility whether he spends it on X और Y और both। हम दोनों लिख सकते हैं कि या वो X पे कितना करे, Y पे कितना करे, या दोनों पे बराबर करे, या कितना भी करे। सो हमको सबसे पहले बात समझनी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टू कॉमोडिटी केस है वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वो कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? व्हेन द लास्ट रुपी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन रोल कौन प्ले करता है बच्चों? जो मेन रोल प्ले करती है वो है बच्चों इनकम। सो द लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन वेदर ही स्पेंड्स इट मोर ऑन X और Y और बोथ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कॉमोडिटी केस, जो आपकी बुक में शो कर रखा है। मैंने उसके तरीके से आपको पढ़ाना चाहे, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। इन केस अगर आपको समझ नहीं आया, मैंने जैसे आपकी अभी वीडियोस के थ्रू मैं आपको शो कर रहा हूँ, बोर्ड पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना सारा एक बारी में उसमें कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए मैंने अभी नोटबुक का यूज़ करा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास, उसमें मैं टू कॉमोडिटी केस को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, वो जो आपके पास स्कूल के थ्रू शेयर होगी, उसमें मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को शो करूंगा। तो उसमें बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई ट्रिक लगती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बट हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी और जो टू कॉमोडिटी है बच्चों, उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं बच्चों। लिमिटेशन का मतलब होता है एक तरीके का इसका ड्रॉबैक या डीमेरिट। सो पहली बात तो आप सबको पता है कि मैंने जो एजम्पशन ली है, इट रेफर्स टू द बेसिक एजम्पशन मेरी क्या थी ऑफ द एनालिसिस दैट, कि जो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकाल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल नंबर, एग्जांपल 1 और 2, ये मेरी इसकी चैप्टर की जाए या वन कॉमोडिटी और टू कॉमोडिटी की सबसे बड़ी एजम्पशन यही है बच्चों कि मैं यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो निकाल रहा हूँ वो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू निकाल रहा हूँ, कार्डिनल यूटिलिटी को लेके चल रहा हूँ। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ मेन बात ये है कि डू यू एज ए कंज्यूमर एवर एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन इन द टर्म्स ऑफ यूनिट? सो 1 2 3, तो बेजा मेरा आंसर ये नो है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो ऐसे ही शो हो सकती है,
ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करते हैं। इसका एक तरीका और है, वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी, मीन्स हाई और लो, ठीक है, गुड और बैड। वो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी एनालिसिस, ठीक है बच्चों। सो इसकी लिमिटेशन आपको बता दी है कि सबसे बड़ी मैंने एजम्पशन ये ली थी कि हम यहाँ नंबर्स की बात करते हैं, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी एजम्पशन है कि हम यहाँ जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस को निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं नंबर्स के थ्रू, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस और लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो में मैंने आपका कवर करा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने का तरीका, 2 कॉमोडिटी केस और सेवरल कॉमोडिटी केस, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने पहले बताया आपको स्केड्यूल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, फिर मैंने आपको बताया कि ये इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और बच्चों इसकी लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। आप थोड़ा आपके लिए मैं ये भी आपको हर बच्चों का जो पूरी वीडियो सुनेगा उसको मैं थोड़ा एक सरप्राइज़ एक ही बता देता हूँ बच्चों। पिछले लास्ट ईयर से ये जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप बच्चों पढ़ रहे हो, जो आप न्यू स्टूडेंट है, मानता हूँ मुश्किल है आपके लिए, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा, यू कैन एंड यू हैव टू, ठीक है। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी बच्चों वो पहले 12th क्लास के सिलेबस में आती थी, और लास्ट ईयर से जो 12th क्लास की बुक है वो 11th में इंट्रोड्यूस कर दी है। सो 11th में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स है, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक रिलेटेड टू टुडे वीडियो और दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट बच्चों।